नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है आज के वीडियो में। जैसा कि डिस्क्लेमर है कि द इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड ऑन दिस चैनल इज़ फॉर द एजुकेशन एंड इन्फॉर्मेशन पर्पजेज ओनली. इट इज़ नॉट कंसिडर्ड टू बी एन एडवाइस और रिकमेंडेशन ऑफ एनी काइंड व्हाट्सोएवर. इन्वेस्टमेंट इन स्टॉक मार्केट इज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क. I am not a SEBI registered advisor. Kindly do your own research and consult your financial advisor before investing. The views shared in this video are for the educational purposes only. ये डिस्क्लेमर ऑलवेज आप लोगों के समक्ष रखता हूँ सो दैट कि आप लोग वीडियो के प्रभाव में आके कोई डिसीजंस ना ले लें. केवल एजुकेशन पर्पस है कि भाई किस तरह से हमें अपनी गलतियाँ देखनी है, पॉजिटिविटी देखनी है और अपनी स्टडी करके अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह मशवरा करके चीज़ों को आगे सीखना है. ठीक है, चैनल में आप लोगों का सपोर्ट बना हुआ है और थोड़ा सपोर्ट करिए तो चीज़ें और थोड़े से खुल के मतलब बढ़ के आएंगी और मोटिवेशन बना रहता है. कल मैंने कोई वीडियो नहीं डाल पाया, थोड़ा अभी बिजी शेड्यूल थोड़ा बिजी है. और डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है. ये अपना एक यूट्यूब चैनल है जहाँ पे हम सभी लोग ओपन ग्रुप है. कोई कहीं किसी का कोई रिकमेंडेशन नहीं, कोई टिप नहीं, कहीं कोई पैसा नहीं है. सब एक दूसरे एक क्षेत्र के लोग सब मिलके एक जगह जगह से जो इन्फॉर्मेशन गैदर करते हैं या अपनी नॉलेज रखते हैं या कहीं कोई गलती होती है या पॉजिटिव होती है या नेगेटिव होती है, उन सब चीज़ों पे एक डिबेट डिस्कशन चलता है और वहाँ पे कोशिश रहती है. और अभी तक हेल्दी डिस्कशन रहा है, चीज़ें इंप्रूव रही हैं और धीरे धीरे करके हम अपनी इस कम्युनिटी को और बड़ा करेंगे. इसमें ज्वाइन करने के लिए एक लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ वीडियो के वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हो. दूसरी चीज़, इससे डिस्टर्बेंस बहुत आएगा क्योंकि इतने लोग जुड़े हुए हैं, करीबन 450 से ऊपर लोग जुड़े हुए हैं. तो यहाँ पे जो बार बार नोटिफिकेशन आएगा तो आप जो है नोटिफिकेशन बेल को ऑफ कर दें व्हाट्सएप के, और जो है मतलब चैनल इस वाले उसके ग्रुप का. तो देन जब भी आपको समय मिले तो आप उसमें अपने चीज़ों को देखेंगे तो डेफिनेटली बहुत कुछ सीखने को मिलता है. मुझे तो सीखने को मिलता है भाई. तो सीखने को क्या कि भाई बहुत सारी चीज़ें देखो, मुझे क्या वहीं से मुझे एक ऑब्जर्वेशन पता चलता है कि लोग हमारे बीच में जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं, देखो किसी को थोड़ी नॉलेज है, किसी को थोड़ी एक्सपीरियंस ज़्यादा है, किसी कोई मैच्योर्ड है, कोई थोड़ा सा मतलब जो है टीनेजर्स का बच्चा है, कोई स्टूडेंट है, तो और कोई अच्छा खासा इन्वेस्टर है, किसी का बढ़िया बढ़िया पोर्टफोलियो है, किसी ने बहुत अच्छा पैसा बनाया, कोई वहाँ ट्रेडिंग वाले भी हैं कुछ तो लेकिन हम कलेक्टिवली बात क्या है कि जो सबके हित की बात हो, जो चीज़ें प्रैक्टिकली फ्रूटफुल हों शेयर मार्केट में या कहीं भी इन्वेस्टिंग में, उन सब चीज़ों पे एक कह सकते हैं थीम बनती है, एक इमेज बनती है और एक कह सकते हैं एक सही कंक्लूजन पे निकलने की कोशिश आती है जब भी चीज़ें डिस्कस होती हैं. लेकिन वहाँ पे जो भी चीज़ें डिस्कस करता हूँ तो ये देखता हूँ कि भाई बहुत सारे लोगों को अभी भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि मेरे काफ़ी अच्छे टच में हैं, बट कह सकते हैं ना कि कुछ चीज़ें आसान समय लगते ही चीज़ें आती हैं. तो धीरे धीरे करके सीखते जाएंगे और जब दूसरों की गलतियों से हम सीखेंगे तो डेफिनेटली है कि हम अपनी उस पर गलती ना करेंगे तो कुछ लोग इम्प्रूव होंगे ही होंगे. तो ये पोर्टफोलियो रहा है जिसमें अभी लॉस में दिखाई पड़ रहा हूँ थोड़ा सा मैं. तो एक ये है, इसको ज़्यादा कुछ मैं करता नहीं हूँ इसलिए उसमें ऐसा है. देन जो शुरुआत करते हैं यहाँ से भाई, क्योंकि जो लोगों को जो लोगों को उसके अलावा दिखाई नहीं पड़ता है कि भाई आप जो है क्या प्रॉफिट्स बने हैं क्या नहीं बने हैं, उन सब चीज़ों के हिसाब से ही लोग देखते हैं समझते हैं. तो यहाँ पे आज भी पॉजिटिव रहा पोर्टफोलियो, ठीक ठाक पॉजिटिव रहा. और यहाँ पे 377 का पॉजिटिवनेस है और ये जो बुक कर लिया वो 644 का है टैक्सेस को मैनेज करके. तो और 35,000 का डिविडेंड भी लगभग हो रखा है. तो आप ये 6399 और ये 10 और 10 करीबन 10,50,000 का करीबन आप मान सकते हो. और लगभग कह सकते हो 4.5 साल के आसपास का समय हो गया होगा ऑलमोस्ट, लगभग, मतलब हो सकता कमी हो थोड़ा लेकिन ठीक है 4.5 साल के आसपास का समय है. तो ये तो रहा पोर्टफोलियो का प्रॉफिट एंड लॉस का स्टेटमेंट. अभी जब मार्केट में टोटली गिरावट है, मार्केट के क्या हाल है उन पे थोड़ा नज़र डालते हैं क्योंकि वो सब चीज़ें तो आपकी अपडेटेड है ही हैं कि टैरिफ वॉर चल रहा है, कहाँ क्या किसने बढ़ाया घटाया,
चाइना क्या बोल रहा है, अमेरिका में ट्रम्प साहब क्या बोल रहे हैं, मोदी जी क्या कर रहे हैं, और भी चीज़ें हैं, कंपनीज क्या कर रही हैं, अभी जो रिजल्ट्स भी निकल रहे हैं कंपनीज के। तो उन सब चीज़ों पे हमारा काफ़ी बार पुराने कह सकते हैं चैनल जिस पे अभी वीडियो नहीं पड़ रहे हैं वहाँ पे डिस्कशन हो चुका है, इधर भी कोशिश है मेरी डालने का। तो दोनों चैनलों में बने रहिए। तो यहाँ पे बात करेंगे तो देख सकते हो कि आज एक पॉजिटिविटी ड्यू थी अपने मार्केट के लिए। तो वहाँ एक छोटी सी पॉजिटिविटी, मतलब ठीक ठीक पॉजिटिविटी आई, लगभग लगभग 2% के आसपास तक की पॉजिटिविटी आपको दिखाई पड़ रही है। और वहीं डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स में डिफरेंट डिफरेंट रही होगी। और वहीं पे देख सकते हैं स्मॉल कैप में 3% की पॉजिटिविटी रही। तो पोर्टफोलियो में स्मॉल कैप का रेशियो थोड़ा ज़्यादा है, तो डेफिनेटली थिंग्स आर ऑन दैट एंगल। और यहाँ देख सकते हो 2191 शेयर्स जो हैं वो ग्रीन में दिखाई पड़ रहे हैं आपको, बाकी के ये रेड में। तो वॉलेटिलिटी बहुत दिखती है मार्केट में और सिचुएशन दिख रही है। और इतना सब कुछ होने के बाद भी आज 11 तारीख है और यहाँ देख सकते हो 2500 करोड़ का एफ ने आज भी माल निकाला है। और वहीं पे 3700 करोड़ का माल जो है DI ने खरीद पाया, यानी जो म्यूचुअल फंड वाले हैं। तो ये सब चीज़ें मतलब आप देख ही रहे हैं। सेकेंडली जो चीज़ें हैं अभी जो डाउ जोन्स की जो स्थिति है, आज की जो भी स्थिति जो चल रही है वो देख सकते हो कि पॉजिटिविटी है, लगभग 1% के आसपास की पॉजिटिविटी आपको यहाँ पे दिख रही है लगभग जो है डाउ जोन्स में। ठीक है, नैस्डैक में नहीं देख रहा हूँ, लेकिन हाँ यहाँ पे दिख जाएंगे। मैं देख लेता हूँ, चलो ठीक है। तो ये ग्लोबल मार्केट्स हैं उनमें क्या निफ्टी वगैरह ये सब तो बंद हो गए, मतलब पॉजिटिव में क्लोज हो गया। जैसे निफ्टी 50 में 2% की है, सेंसेक्स में 1.7 है, निफ्टी बैंक में। अब दूसरी चीज़ क्या जो है कि देख सकते हो जो विक्स है, ये वॉलेटिलिटी इंडेक्स है, इसमें जितनी गिरावट होगी उतना ज़्यादा बेटर है, क्योंकि स्टेबिलिटी आ जाती है मार्केट में। यहाँ देख सकते हो इसमें गिरावट हुई है तो दैट्स अ गुड साइन। ठीक है, डाउ जोन्स वगैरह ये सभी अभी ग्रीन में दिखाई पड़ रहे हैं आपको। और इसमें इसकी विक्स में भी जो S&P 500 के विक्स में भी गिरावट है लगभग 4% के आसपास तक की। और ग्लोबल मार्केट्स में देखो मिला जुला असर है, ये देख सकते हो डिफरेंट डिफरेंट ग्लोबल मार्केट्स हैं, कहाँ पे क्या, कोई रेड है, कोई फ्लैट है, कोई कुछ है, कोई थोड़ा सा ग्रीन है। इस तरह से जो है मार्केट की सिचुएशन रही है, ये आपको सिचुएशन दिखा रहा है। थर्डली जो चीज़ है मैं फास्टली कवर करने की कोशिश करूंगा। यहाँ देख सकते हो गिफ्ट निफ्टी जो है कि ये अपने मार्केट के इंडिकेशंस को थोड़ा सा डिनोट करता है एज पर द रेशियो ऑफ द कह सकते हैं अमेरिकन मार्केट। तो यहाँ पे लगभग छोटी सी हल्की सी पॉजिटिविटी आपको फिर भी दिखाई पड़ रही है। देन जो एक जस्ट न्यूज़ तो बहुत सारी हैं जो चीज़ें मैं आपको कंपनी वाइज और उन सब चीज़ों के बारे में बोलूँ या डिस्कस करूँ तो, लेकिन अभी आएंगी और आती रहेंगी और अपडेट होना पड़ता है धीरे धीरे करके। तो वो सब रहता ही रहता है। तो यहाँ देख सकते हो अभी चाइना के साथ में जो दिक्कत है, जो माल बन गया है, जो चीज़ें हैं, तो वो कहीं ना कहीं तो बेचना ही है, चाहे भले ही थोड़ा सस्ते में बेचें या जो भी कुछ करें। तो और उसमें हमें अपनी जो विद इन द कंट्री जो कह सकते हैं कि कंपनीज होती हैं, वहाँ उनमें सस्ता माल अगर बाहर से चाइना से आएगा, चीज़ें आएंगी तो उनके प्रोडक्शन में और उनके मार्जिन में दिक्कत आएगी। तो वहाँ पे उनको बचाने के लिए गवर्नमेंट टैक्स वगैरह उन सब चीज़ों को करती रहती है। यहाँ देख सकते हो चाइना अपनी स्टील पे जो है टैरिफ, इंडिया ने टैरिफ लगाया था लगभग 12% के आसपास का। जो है चाइना मतलब कोई भी कंट्री अगर हमारे उसमें स्टील बेचती है तो उस पर 12% एक्स्ट्रा लगाया था, क्योंकि चाइना डंप करने के चक्कर में है। और भाई वो 46,000 रुपये पर टन के हिसाब से डालना चाह रहा है, बट हमारा जो है प्राइस 52,000 रुपये टन है। तो आराम से बिकेगा भाई, जो यहाँ पे कंज्यूम होगा, जो ट्यूब्स बनाते हैं जैसे वीनस पाइप्स हैं और भी जो हरिओम पाइप्स हैं या और भी कोई भी पाइप जहाँ भी स्टील यूज़ होता है, तो और अपने यहाँ जो स्टील प्रोड्यूस करती हैं कंपनीज, वो उनसे ना खरीद के भाई डेफिनेटली अगर बाहर से सस्ता पड़ रहा है तो लेंगे और अपने पाइप्स को बनाएंगे, वो सब चीज़ें। लेकिन उसमें घाटा ये होता है कि जो स्टील बना रही है कंपनीज, टाटा स्टील एंड ऑल और भी हैं, तो उनमें फिर दिक्कत आ जाएगी। और एक तरह से मार्जिन जब ख़त्म हो जाते हैं तो फिर कंपनी ग्रो करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए उन सब चीज़ों को बचाने के लिए, वो करने के लिए भी टैरिफ चीज़ों को देखा जाता है। बहरहाल जो भी है पाइप्स कंपनी के लिए तो बेटर ही है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चाहे वो अब यहाँ से भी लेंगी तो भी रिड्यूस प्राइस पे ही चीज़ें मिलेंगी। अच्छा, अब बात करते हैं यहाँ पे कवर हो गया। देन बात करते हैं पोर्टफोलियो वाइज। तो पोर्टफोलियो में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ओपन हो जाएगा ये तो ठीक है। तो
लाइक एंड सब्सक्राइब शेयर जरूर करिएगा ब्रदर, क्योंकि चीज़ें काफ़ी एनालिसिस के बाद चीज़ों को लेके आते हैं। यहाँ देख सकते हो कि अगर आप इसको स्क्राइब करोगे ना, नीचे की तरफ स्लाइड करोगे तो आपको फुल स्क्रीन दिख जाएगी, और जो कि आज की पॉजिटिविटी है 1,28,600 की पॉजिटिविटी है, जो कि 3.27% की पॉजिटिविटी है मेरे पोर्टफोलियो में आज, और 40,62,000 रुपये ये क्लोजिंग देके गया। ठीक है, और रिटर्न्स की बात करी जो मैंने आपको दिखाया कि ऐसे गिरे हुए मार्केट में भी अभी एज ऑन डेट मेरा वही 10 के आसपास चीज़ें मतलब चल रही हैं। कभी ज़्यादा गिरावट होती है तो 8.5 तक भी देखी है मैंने, और अभी 10 10:30 के आसपास भी अभी आपने देखी। तो इसी के हिसाब से चीज़ें हैं, और ये सब चीज़ें 4 साल के अंदर है, जिसमें मैंने बहुत सारी गलतियाँ, वो सब चीज़ें मैंने बार बार चीज़ें आप लोगों को बताया पुराने अपने वीडियोस में, तो बार बार रिपीट करने की कोई मतलब नहीं। अभी बात करेंगे तो देख सकते हो कि आज मैंने कोई बाइंग नहीं करी क्योंकि मार्केट ग्रीन में था चीज़ें। तो अब यहाँ पे देख सकते हो कि पॉजिटिविटी के रीजंस बहुत सारे हो सकते हैं। जो रीजंस क्या हो सकते हैं, वही जो इनका चल रहा है कि बाकी जगह जो और कंट्रीज़ हैं वहाँ पे अभी टैरिफ को जो है पोस्टपोन कर दिया गया है, रेसिप्रोकल टैरिफ को जो है थोड़ा सा वो कर दिया है, और बाद में निगोशिएशन होगी, चीज़ें होंगी, और सब चीज़ें मतलब एक तरह से आगे पुल ऑन होंगी, एक उम्मीद पे दुनिया कायम है। तो देख सकते हो VBL में पॉजिटिविटी है 1% की, जो कि मेरे काफ़ी ठीक क्वांटिटी है, और कंपाउंडिंग में काफ़ी पुरानी कंपनी है मेरे पास, वही मतलब जब से मैंने डीमेट खोला एक तरह से 4 साल प्लस हो गए। लेकिन सभी पैसा पूरा इकट्ठा नहीं लगाया था, धीरे 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 करके आई यूज़ टू बाय ऑन एवरी डिप, जब भी मेरे पास फंड्स होते हैं, चीज़ें होती हैं। स्काई गोल्ड में भी देख सकते हो 23,000 से इन्वेस्टिंग लगभग 39,000 तक पहुंच गई है, और ये आज 5% अपर सर्किट है। ठीक है, तो यहाँ पे देन डी दे प्लास्टिक की बात करो, यहाँ पे पॉजिटिविटी है 3%। सेल्क और गजट्स में देख सकते हो कि ये लॉट वाली कंपनी 7.6% पॉजिटिविटी है। E2 में पॉजिटिविटी 1.3, केन्स में पॉजिटिविटी 5% की, DCI इन्फोटेक में 5.92, आइसमेक में 2.6, ई मुद्रा में 5%, कॉन्टिनेंटल सिक्योरिटीज़ लिमिटेड में देख सकते हो कि 2% के आसपास, EMS लिमिटेड, और देख सकते हो कि पॉजिटिविटी किसमें कितनी कितनी है, लगभग उमा एक्सपोर्ट्स में देख सकते हो कि लगभग 12% के आसपास की पॉजिटिविटी है। तो इस तरह से सभी कंपनीज़ में आप दिखाई पड़ रहा है कि पॉजिटिविटी है। ओरिएंटेक हो चाहे मतलब अब ओरिएंटेक की इन्वेस्टमेंट कुछ भी नहीं है, एक बार प्रॉफिट बुक के लिए 600 रुपये का एक जस्ट फॉर ऑब्जर्वेशन लगा हुआ है, और देख सकते हो 16.5% की रिटर्न है। तो अगर जैसे ट्रेडिंग ही करनी होती तो भाई आप ठीक है, लेकिन उसमें बहुत डीपली आपको कह सकते हैं कि मार्केट टाइम में इन्वॉल्व होना पड़ता है, चीज़ें होती हैं, और आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हो एग्जैक्टली हाई और एग्जैक्टली बॉटम, और उस तरह से कमाया हुआ पैसा बहुत ज़्यादा नहीं कमा सकते हो। अब जैसे कहा जाए कि नहीं बहुत, तो भाई करोड़ों में होना भी चाहिए, और बैकअप भी होना चाहिए कि भाई ठीक है। अब जैसे मैं ही कहूँ कि मैंने बहुत बार देखा है, मैंने जैसे बड़ा पैसा लगने लगा मेरे भी पोर्टफोलियो में, तो जैसे जैसे डायनेमिक केबल की बात करूँ तो मेरा मेरा प्राइस तो ठीक नहीं रहा ना, तो पैसा लग गया, अभी भी लगना है, अभी और भी लगना है धीरे धीरे करके जब भी है। अभी देख सकते हो इसमें 7.4% पॉजिटिविटी है। तो छोटी कंपनीज में वॉलेटिलिटी इतनी नहीं रहती, बस कंपनी आपको ठीक होनी चाहिए, एग्जैक्टली बॉटम नहीं पकड़ पाओगे आप। और यहाँ पे देख सकते हो 548 पे ये शेयर आ गया दोबारा से। मैं तो देखा जाए तो मैं 200 रुपये पर शेयर अभी भी डाउन हूँ, और देख सकते हो 288 शेयर्स हुए हैं। मैं अभी 500 का टारगेट है इसमें, अगर ये मतलब कंसोलिडेट करेगा या डिप्स में रहेगा तो आई यूज टू बाय 223 123 321, मतलब जैसा भी फंड्स हों, और कोई जल्दबाजी नहीं है मुझे कि मैं इसमें जो है कि दैट बाइंग इज़ अ लॉन्ग टर्म प्रोसेस। कंपनी में कोई इंटरनल फ्रॉड नहीं होना चाहिए, और कंपनी अपना परफॉर्मेंस वो मॉनिटरिंग रखनी पड़ती है, लेकिन एग्जैक्टली बॉटम आप पकड़ लोगे नहीं है, लेकिन धीरे 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 अगर कंपनी अच्छी है और आप उसमें बाय कर रहे हो, आपने मान के चलो मुझे कहीं पे 50,000 रुपये लगाने हैं, तो मैंने 20 से 25,000 रुपये के करीब मैंने बाय कर लिया इकट्ठा। और वो हो सकता है कि आपने जो कह सकते हैं इकट्ठा बाय किया, तो आपका आधा बैकअप भी होना चाहिए कि भाई वो पैसा मैं, आधा जो पैसा है वो मैं साल भर तक मैं भी लगाऊंगा, एवरेज करूंगा अगर मेरे बाइंग प्राइस से नीचे रहेगी कंपनी, और आई यूज़ टू बाय स्लोली 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 स्लोली, और ये लंबी प्रोसेस रहती है जब आप बाय करते हैं। बस कंपनी पे आप को ध्यान चाहिए, और जो भी आपने आधा पैसा लगाया है वो भी आपने हाई पे नहीं लगाया, जब टॉप गई कंपनी वहाँ से करेक्ट हुआ तब। अब इस शेयर का जो हाईएस्ट था वो 1,000 से ऊपर का था, वहाँ से करेक्ट हुई तो मेरा अभी ये प्राइस है, तो इसका मतलब है, और मेरे पास कितने हो गए 288 शेयर्स हो गए, अब 288 शेयर्स हो गए। 500 इज द टारगेट फॉर दिस कंपनी इफ इट कंसोलिडेट और गोज डाउन। इफ इट गोज अप, आप ऊपर जाने लगती है तो ठीक है, हाँ हो सकता है थोड़ा कम पैसा बने, लेकिन
कोई बात नहीं, कंपनी अच्छी होनी चाहिए, फंडामेंटली स्ट्रांग होनी चाहिए, सब चीज़ें होती हैं। इन केस ड्यू टू मार्केट सेंटिमेंट्स या कुछ और वजह से, या हो सकता है एक आध रिजल्ट ऊपर नीचे हो, तब अगर करेक्शन देती है वो पढ़ना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि हाँ भाई मुझे सही लगता है, तो फिर आई यूज़ टू एवरेज धीरे स्लोली एंड स्लोली। तो ये चीज़ें चलती। आरबीएनएल की बात करो, यहाँ पे भी मैंने उसी तरह की सिचुएशन है और यहाँ पे भी 2.5% पॉजिटिविटी है। एस्कोनेट की बात करूँ, ये तो लॉट वाली इसकी गलती मैंने आपको अपनी बताई है, तो ठीक है, वो भी चीज़ें देखी जाएंगी। और देख सकते 5% पॉजिटिविटी है। सुप्रीम पावर में यहाँ 2% का सर्किट लगा, 2% पॉजिटिविटी है। वीनस पाइप में कितनी बार ग्रीन में गया हूँ, कितनी बार रेड में आया हूँ, और ठीक ठाक पैसा लगा हुआ है। और जब भी नीचे जाती है तो आई यूज़ टू बाय 1 और 2 शेयर्स, और आज ये 1198 पे दिखाई पड़ रहा है। मेरा इसमें बाइंग प्राइस अभी 2.5% पॉजिटिविटी, मेरा बाइंग प्राइस ऑर्डर्स में क्या लगा है मैं देख लेता हूँ, क्योंकि जो लोवेस्ट रहा होगा जिसमें मतलब पैसा ज़्यादा लग जाता है, कंपनी छोटी होती है, तो आई यूज़ टू देख सकते हैं यहाँ पे ये सब प्राइजेस लगे हैं 1112, यानी कि ये प्राइस लगा है 1112, और ये जो लोवेस्ट बनाया था अगर देखा जाए तो 1188। ठीक है, तो अगर कंपनी आई इस लेवल पे तो